वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव जी हैं। सर, आज जो है वो इनेलो एक इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने जा रही, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? खास बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनौती को चुनौती देना जानता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा अपोजिशन में काम करने वाले लंबे समय भारत में कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो चुनौतियों को स्वीकार करना, ये नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, जेपी नड्डा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी और भी हमारे जो नेतृत्व थे पुराने, सबका ये स्वभाव है। जहाँ चुनौती है वो भाजपा पहुँचता है, जहाँ चुनौती नहीं है वो युवराज पहुँचता है। तो हम लोग सभी समय कठिन स्थिति में संघर्ष करके कैसे खड़ा होना वो हम जानते हैं। हमारे भी, मैं त्रिपुरा से मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, वहाँ भाजपा के एक भी सीट नहीं थे। अमित भाई शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, शून्य से बीजेपी का सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लाया है। ये रिकॉर्ड किसी पार्टी के पास नहीं है। एनटी रामाराव जी के पास है, तो क्योंकि वो दूसरा विषय था, क्या है नहीं है, फिल्म स्टार थे, उनका एक ओहदा था, उस कारण से हुआ। तो हमारे पार्टी में नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जहाँ है सब कुछ हो सकता है, ये ऐसा जनता ने साबित किया है। और इसीलिए किसने कौन सा पार्टी बनाया, क्या किया, डेमोक्रेसी में पार्टी बनाना अधिकार है, जनता के बीच जाने का अधिकार है। जनता तय करेगी किसको कितना वोट देना, किसको कितना वजन देना है, वो हम तय नहीं कर सकते। मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में हरियाणा में जो काम हुआ, वो काम को देखते हुए, वो उस ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, वो निष्पक्षता को देखते हुए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, वो फार्मर्स के लिए जो काम किया उसको देखते हुए, नौजवान के लिए जो रास्ता दिखाया उसको देखते हुए, निश्चित हरियाणा के लोग सही निर्णय लेंगे। सर, आपने खट्टर साहब का जिक्र किया, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार तंज कसता है कि पोर्टल की सरकार है, हर चीज़ के लिए पोर्टल्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, पोर्टल्स के बिना पर जो है वो सरकार चलाई जा रही। तो सरकार का ही क्या वर्चस्व रह जाता है, पोर्टल ही सरकार चलाए? तो इनके जेब का सरकार बना दो क्या? पोर्टल का सरकार तो ये सिस्टम का सरकार है, और पहले जेब का सरकार थे, जेब में पैसा डालो तब नौकरी मिलता था, ये तो प्रमाणित है। तो इसलिए जेब का सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आए है। वो पोर्टल का सरकार जनता का सरकार है, सिस्टम का सरकार है, ऑनलाइन की सरकार है, डिजिटाइजेशन की सरकार है, वही प्रमाणित है। और दुनिया में 41% डिजिटलाइजेशन के माध्यम में डिजिटल जो लेन देन है वो भारत में ही होता है। तो इस जगह में आके आप बोलोगे जब मैंने जेब में दे के राजनीति होता है, ये राजनीति और ये नौकरी, ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी विश्वास भी नहीं करते। और हरियाणा वाले इससे उब चुका है, देख चुका है कि बेटे को पढ़ाने के बाद एक बार खर्चा, उसके बाद बेटे को नौकरी दिलाने के दोबारा खर्चा। आप बेटे को पढ़ाने का ही खर्चा लगता है, वो भी हरियाणा सरकार ने हायर एजुकेशन में बहुत सारी जगह पे फ्री में करके दिया हुआ है। तो और मोदी सरकार ने भी करके दिया। वो कोई टैलेंट लड़का है किसी गरीब घर का, वो तो फ्री में हायर एजुकेशन विदेश से भी ले सकता है। उसके बाद नौकरी के लिए किसी को एक पैसा और किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में लागू किया। और जो बोलता है पोर्टल को उठा के हम नौकरी देंगे जेब से नौकरी में क्या होता, जेब काटेगा जनता का, उसके बाहर क्या करेगा लोग? जननायक जनता पार्टी का क्या रोल देखते हैं सर आप? अब प्रदेश से हटकर जो है वो अब राजस्थान के अंदर जो है वो अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। कहीं भी वर्चस्व बनाए हमको क्या है, कहीं भी बनाए, यूरोप में भी चला जाए हमको क्या है भाई। जिसका भी वर्चस्व बढ़ाते रहे, और हमारा जो काम है जनताओं के बीच जाना है वो हम करते रहेंगे। अब लोग वर्चस्व बढ़ाते हैं, हम वर्चस्व नहीं बढ़ाते हैं, हम आशीर्वाद लेने चलते हैं और लोग वर्चस्व बढ़ाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो अपने बयान पर अडिग है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो कहाँ उदय हो जाएगा किसको पता है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब तक पता नहीं चला उन्होंने क्या बोला। इनको चिंतन करना चाहिए जो इनको किस हैसियत से देखा जाता है। इसलिए जो उन्होंने जो भी कहा वो शब्द बहुत खराब है। इस अपशब्द भारत में किसी की भी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसलिए मैं इसको घोर निंदा करता हूं, और बाकी इनके बारे में बात करने मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है वो चुनौतियों को चुनौती देना जो है वो जानती है, और किसी भी तरीके से किसी भी चुनौती के आगे जो है वो झुकेगी नहीं। और ख़ास बात ये भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उदय भान का जो बयान था, उन्हें खुद उन्हीं के पार्टी के लोग जो है वो नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो बयान है उसके कोई मायने जो है वो नहीं रह जाते। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।